ओम महालक्ष्म्यै नमो नमः। ओम विष्णुप्रियायै नमो नमः। ओम धनप्रदायै नमो नमः। ओम विश्वजनन्यै नमो नमः। जय महालक्ष्मी माँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुनेंगे गुरुवार महालक्ष्मी व्रत की कथा। दोस्तों, वैसे तो शुक्रवार को महालक्ष्मी के व्रत रखे जाते हैं और मार्गशीर्ष मास में गुरुवार के दिन महालक्ष्मी का व्रत रखने का विधान है और विधि विधान के साथ पूजा की जाती है और व्रत कथा का श्रवण अवश्य किया जाता है। तो व्रत कथा व्रत में अवश्य सुननी चाहिए। जो व्रत नहीं है वो भी सुन सकते हैं व्रत कथा को। तो व्रत कथा सुनने से हमें महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और महालक्ष्मी के इस व्रत से दुख दरिद्रता दूर होती है, घर में सुख संपत्ति और ऐश्वर्य आता है। दोस्तों, मार्गशीर्ष माह में यानी कि अगहन मास में जितने भी गुरुवार हैं उन सभी गुरुवार को आपको महालक्ष्मी का व्रत रखना है अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो मार्गशीर्ष मास के पहले गुरुवार को व्रत रखने का संकल्प लें और माह में अगर 4 गुरुवार हैं या फिर 5 हैं तो उन सभी गुरुवारों को आपको महालक्ष्मी का व्रत रखना है और विधि विधान से पूजा करनी है। पूजा कैसे करनी है और क्या क्या तैयारी करनी है और क्या है नियम, तो इसकी वीडियो मेरे चैनल पे आ चुकी है। उसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लेना। तो अभी जानते हैं महालक्ष्मी व्रत की कथा। तो कथा सुनने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिए। माता लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। सब बोलिए माता लक्ष्मी की जय। गुरुवार महालक्ष्मी व्रत की कथा। ये कहानी द्वापर युग के भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश की है। सौराष्ट्र में भद्रश्रवा नाम का एक राजा था। वो बहुत ही पराक्रमी और साहसी था। भद्रश्रवा को 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का संपूर्ण ज्ञान था। भद्रश्रवा की रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। सूरज चंद्रिका सुंदर, सुलक्षणा और पतिव्रता थी। उन दोनों के 7 पुत्र और एक कन्या थी। कन्या का नाम सामवाला था। एक बार की बात है, महालक्ष्मी जी के मन में विचार आया कि वो राजा के राजप्रसाद में जाकर रहें। इससे राजा को दुगनी धन दौलत प्राप्त होगी और वो उस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख प्रदान करेगा और अधिक सुख सुविधाएं दे पाएगा। श्री महालक्ष्मी जी ने सोचा कि अगर गरीब के घर लक्ष्मी आए तो वो उस धन दौलत को अपने स्वार्थ और अपने ऊपर ही खर्च कर देता है। ऐसा विचार कर श्री महालक्ष्मी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धरा और अपने हाथ में लाठी लिए और उस लाठी के सहारे रानी के द्वार पहुंची। हालांकि माँ लक्ष्मी ने बूढ़ी औरत का रूप धारण कर रखा था, परंतु उनके चेहरे पर एक तेजस्वी देवी की चमक थी। माँ लक्ष्मी बनी उन बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री को देखकर एक दासी सामने आई। उसने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री से उनका नाम, धाम, काम, धर्म सब पूछ डाला। तब वृद्ध ब्राह्मण स्त्री का रूप धरे हुए माँ लक्ष्मी बोली, पुत्री, मेरा नाम कमला है और मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वो बहुत गरीब था। गरीबी के कारण हर रोज इनके घर में लड़ाई झगड़े होते रहते थे और रानी का पति उसे रोज मारता था। इस बात से तंग आकर रानी घर छोड़कर जंगल में चली गई और वहाँ पर खाली पेट इधर उधर भटकने लगी। तुम्हारी रानी की ये दुर्दशा देखकर मुझे उस पर दया आई और मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने से तुम्हारी रानी ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, जिससे श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार दौलत संतति संपत्ति से भर गया और बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे और माँ लक्ष्मी का व्रत करने के कारण वो लक्ष्मी लोक में जाकर रहे। उन्होंने जितने साल माँ लक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल सुख भोगा और इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वो इस जन्म में श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई, जिस कारण मैं उसे ये याद दिलाने आई हूँ। वृद्ध ब्राह्मण स्त्री की ऐसी बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया और बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण किए महालक्ष्मी जी से पूछा कि महालक्ष्मी का व्रत किस तरह से किया जाता है। तब माँ लक्ष्मी ने दासी को पूजा की सारी विधि तथा महिमा बताई। वृद्ध ब्राह्मण स्त्री से महालक्ष्मी व्रत का सारा विधि विधान पूछने के बाद दासी ने उन्हें प्रणाम किया और रानी को अंदर बुलाने चली गई। इतने बड़े राजमहल राजवैभव में रहने के कारण रानी को ऐश्वर्य का बहुत घमंड हो गया था। रानी संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वो उन्मत्त हो गई थी, जो उसके सिर पर चढ़कर बोल रहा था।
तब दासी ने रानी को उस वृद्ध ब्राह्मण स्त्री द्वारा कही गई सारी बातें बताईं तो रानी आग बबूला हो गई और राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। रानी को यह नहीं पता था कि श्री महालक्ष्मी माता उस बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धरकर उसके द्वार पर स्वयं आई हैं। जब माता लक्ष्मी ने रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर करते हुए देखा तो माँ ने वहाँ ठहरना सही नहीं समझा और वहाँ से चली गईं। रास्ते में ब्राह्मण रूपी महालक्ष्मी को राजकुमारी श्यामबाला मिली और उन्होंने श्यामबाला को सारी बातें बताईं। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी जी से अपनी माँ की तरफ से क्षमा मांगी। तब माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी के व्रत के बारे में बताया और उस दिन अगहन यानी मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने पूर्ण श्रद्धा के साथ श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा और उसके फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधार से उसका विवाह हुआ। श्यामबाला धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई और अपने पति के साथ ससुराल में आनंद पूर्वक दिन बिताने लगी। और इधर श्री महालक्ष्मी जी का प्रकोप रानी पर पड़ा, जिसके फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राज कारोबार सब नष्ट हो गया। यहाँ तक कि उन्हें खाने तक के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है और ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना हम उसके पास जाएं और अपना सारा हाल उससे कहें, वो हमारी मदद जरूर करेगा। ये बात सुनकर राजा भद्रश्रवा अपने दामाद के पास जाने के लिए तैयार हो गए और अपने दामाद के राज्य में पहुंचकर वो एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहर गए। तालाब में से पानी लेने आती जाती दासियों ने उन्हें देखा और विनम्रतापूर्वक उनसे पूछताछ की कि वो कौन हैं, और जब उन्हें ये पता चला कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं तो वो दौड़ती हुई अपनी रानी के पास पहुंची और उन्होंने श्यामबाला को सारी बातें बताईं। श्यामबाला ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर ठाट बाट से उनका स्वागत किया और आदर सत्कार किया और उन्हें भोजन कराया। और जब भद्रश्रवा लौटने लगे तो उन्हें सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा भी दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि रानी सूरज चंद्रिका बहुत खुश हैं। जब उन्होंने सोने की मोहरों से भरे हुए घड़े का मुंह खोला, पर ये क्या, हे भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। ये सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ था और इस प्रकार दुर्दशा में उनके कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या श्यामबाला के पास गई। वो दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया और पूजा की और अपनी माँ को भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर चली गई। महालक्ष्मी का व्रत रखने के कारण उसे फिर से राजपाट, धन दौलत ऐश्वर्य प्राप्त हुआ और वो फिर से सुख शांति आनंद से जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई, परंतु श्यामबाला को देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आने लगी कि श्यामबाला ने अपने पिता को कोयले से भरा हुआ घड़ा दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया, जिस कारण श्यामबाला का पिता के घर कोई भी आदर सत्कार नहीं हुआ बल्कि अनादर ही हुआ। परंतु श्यामबाला ने इस बात का कुछ भी बुरा नहीं माना और अपने घर लौटते समय अपने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया और अपने ससुराल वापस लौट गई। जब उसके पति ने पूछा कि वो अपने मायके से क्या लाई हैं, तब श्यामबाला ने उत्तर दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका क्या मतलब है? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, आपको सब मालूम पड़ जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना ही बनाया और परोसा। जब पति ने खाना चखा तो सारा खाना बिना नमक का बना हुआ था, जिस कारण खाने में स्वाद नहीं आ रहा था। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, जिससे सारा भोजन स्वादिष्ट हो गया और अच्छा लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वो सार जो मैं अपने मायके से लाई हूँ। श्यामबाला के पति को उसकी बातें सही लगीं। दोनों हंसने लगे और भोजन करने लगे। ऐसा कहा गया है कि कोई भी श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करता है तो माँ लक्ष्मी की कृपा उस पर बरसती ही है। सुख शांति धन संपत्ति और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। परंतु सब कुछ प्राप्त होने के बाद माता की पूजा करना नहीं भूलना चाहिए और हर गुरुवार को व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए या फिर पढ़नी चाहिए। श्री महालक्ष्मी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। श्री महालक्ष्मी जी की लीला अपरंपार है। जय श्री महालक्ष्मी माँ, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी।
दोस्तों मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता।